Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you will find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today's topic is on flow of fluids. It is a part 3 जहाँ हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज थ्योरम और टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस के बारे में. तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जहाँ पे मैंने रेनॉल्ड्स थ्योरम यानी रेनॉल्ड्स थ्योरी, रेनॉल्ड्स नंबर जो भी आप बोलिए, और साथ ही साथ आपका मैनोमीटर वगैरह पर मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बर्नौलीज थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही प्रिंसिपल से आपका डेवलप हुआ है बर्नौलीज थ्योरम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एन isolated system. It means that energy cannot be created or destroyed. एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है. एनर्जी जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म लेता है, बट कभी भी एनर्जी आपका जो है ना तो आप खुद बना सकते हो या ना ही आप एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो, यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकते हो. बट क्या चीज़? विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो उसके लिए आप डायग्राम एकदम लास्ट के कॉर्नर स्क्रीन पर आप देख लीजिए. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इसे आइसोथर्मल सिस्टम या स्टैटिक स्टेट या स्टेडी स्टेट भी बोला जाता है. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हो गया आपका एक क्लोज्ड स्टेट, जहाँ पर आपका क्या है, ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगा ना मैटर्स एक्सचेंज होगा. जबकि आपका क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम जहाँ पर आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है बट एनर्जी एक्सचेंज होता है. एंड आपका ओपन सिस्टम जहाँ पे एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर दोनों आपका एक्सचेंज होता है. सो आइसोलेटेड सिस्टम आपका या आइसोथर्मल सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर आपका जो है वैसा कंडीशन जहाँ पर आपका पर्टिकुलर कोई सिस्टम, कोई बॉडी आपका सेपरेट है. मतलब आप अगर आइसोलेटेड हो, मतलब सेपरेट हो, किसी के टच में नहीं आ रहे हो, तो आपके अंदर का एनर्जी आपके अंदर ही रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा. भले वो किसी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म ले ले, बट आपके अंदर का एनर्जी आपके अंदर ही रहेगा. मतलब आप आइसोलेटेड हो अगर तो. बट अगर आप किसी और बॉडी के कांटेक्ट में आते हो, तब आपकी एनर्जी आपके अंदर से निकलकर बाहर चला जा सकता है. ओके, सो एनीवेज आपका जो है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए मतलब एनर्जी जो कंजर्व रहता है, मतलब ना तो प्रोड्यूस होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, तब लागू होता है अगर वो सिस्टम आपका आइसोलेटेड है. सो बर्नौलीज थ्योरम इसी लॉ ऑफ एनर्जी को यूज करता है इन दी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो कि आपका बर्नौलीज थ्योरम कहलाता है. तो बर्नौलीज थ्योरम को हम बेहतर तरीके से जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ स्टेडी स्टेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास which consist of pressure, kinetic and potential energy are constant. जनरली आपका जो लॉ ऑफ एनर्जी होता है वहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज को जो है लिया जाता है. बट यहाँ पर आपका फ्लूइड है तो प्रेशर, फ्लूइड्स पर प्रेशर का भी असर होता है, फ्लूइड्स पर प्रेशर का भी इंपॉर्टेंस होता है. दैट इज वाई बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग वही आपका लॉ ऑफ एनर्जी की तरह यहाँ पर है कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी पर यूनिट मास के अंदर, जो टोटल एनर्जी है वो उसमें क्या क्या एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, ये तीनों एनर्जी आपका किसी भी पर यूनिट मास में आपका कांस्टेंट रहता है. तो इसको डिराइव करने के लिए चलिए हम जानते हैं कैसे क्या. सो कंसिडर करिए सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम या फिर आइसोथर्मल कंडीशन, जहाँ पर आपका एक पंप वर्क करता है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. जो आप डायग्राम देख सकते हो नीचे की तरफ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में आपका पंप है, यानी कि ये फ्लूइड को कैरी करने का काम करता है. इस पंप का काम है फ्लूइड को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कराने का. ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ हम बर्नौलीज थ्योरम जो है वो एनर्जी के लॉ से डिराइव जरूर हुआ है, बट यहाँ पर हम एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के फ्लो पर. सो कैसे क्या वो हम जानेंगे, बट बेसिकली उसके लिए आपका क्या है, सो हम तीनों एनर्जीज को देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, जैसा कि आपने देखा इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आपका प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये तीनों एनर्जी को आपको देखना है. तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या होगा आपका पॉइंट ए पर. अगर हम बात करें, पहले हम पॉइंट ए का बात करेंगे, देन हम पॉइंट बी पर चलेंगे. तो पॉइंट ए पर आपका प्रेशर एनर्जी है पी ए,
जी रो ए, पी आपका प्रेशर एट पॉइंट ए, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड देन आपका रो ए हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी। ये आपका ज़रूर रो ए लिखा गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट ए पर आपका डेंसिटी अलग होगा फ्लूइड का, पॉइंट बी पर जाने पर उसका डेंसिटी अलग हो जाएगा। फ्लूइड एक ही है, एक ही लिक्विड आपका ए से बी के बीच में आपका मूवमेंट कर रहा है। सो यहाँ पर आपका डेंसिटी चेंज नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज हम पॉइंट ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वाई हम ए पॉइंट पर डेंसिटी उसका लिखते हैं रो ए। सो एनीवेज आपका जी जो है ग्रेविटेशन के वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी का एक रोल होता है, तो जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका प्रेशर एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एंड काइनेटिक की अगर हम बात करें, पोटेंशियल है स्टैटिक फ्लो को दर्शाता है, एंड काइनेटिक जो है डायनामिक फ्लो। स्टैटिक मतलब जब आपका फ्लूइड रेस्ट में है तब फ्लूइड का जो एनर्जी है वो दर्शाता है पोटेंशियल एनर्जी, एंड आपका काइनेटिक एनर्जी जब फ्लूइड जो है मोशन में, ओके। डायनामिक मतलब जब वो मोशन में है तब उसका क्या एनर्जी है। सो दैट इज वाई पोटेंशियल एनर्जी मतलब पर्टिकुलर पोजीशन में जब वो फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड की बात हो रही है, तो फ्लूइड जब किसी पोजीशन में उस समय उसके अंदर कितना एनर्जी है, एंड काइनेटिक एनर्जी हो गया जब फ्लूइड मोशन में तब उसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्स ए, देन आपका काइनेटिक एनर्जी होता है यू ए स्क्वायर बाई 2g। एक्स आपका एक कांस्टेंट हो गया, जो कांस्टेंट एनर्जी पॉइंट ए के पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही हम एक्स का यूज़ किए। एक्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, जब ए पर है फ्लूइड तब उसके अंदर कितना एनर्जी है। एंड आपका काइनेटिक एनर्जी में यू ए हो गया पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी रहेगा फ्लूइड का, वेलोसिटी किस स्पीड के साथ वो स्टार्ट किया मूव करना, एंड 2g में g आप जान रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर दोनों जो आपका मोशन को दर्शाता है। देन आपका टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू आपका क्या है, यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें पॉइंट ए पर क्या क्या एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। सो इसका आप तीनों का फॉर्मूलाज लिख दीजिए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आपका निकल कर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि माना जाता है कि कोई भी जो सिस्टम है उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है, इट मीन्स पॉइंट ए में जो टोटल एनर्जी है, जो कि आपका प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है, वो आपका कांस्टेंट रहेगा, पी ए जी रो ए प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वायर बाई 2g, जो कि तीनों एनर्जी का टोटल सम है वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। आगे बात करते हैं, आफ्टर सिस्टम रीचेस द स्टेडी स्टेट व्हेनेवर 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, स्टेडी स्टेट मतलब कि जब आपको अगर ध्यान में होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1 किलोग्राम लिक्विड आप पॉइंट ए पर डालते हो, ओके। आपका जो आप पहले सिस्टम को हम समझने के लिए क्या करते हैं, मे बी मैं ये पॉइंट आपको वहाँ नहीं बताई हूँ, बट आप जाकर देखिए तो वहाँ मेंशन्ड है। आप जो है स्टडी कैसे करोगे, सो स्टडी करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा बर्नौलीज थ्योरम को जो है डिराइव करने के लिए। तो आप 1 किलोग्राम लिक्विड को डालते हो पॉइंट ए से, जहां पर पंप आपका उस फ्लूइड को ए से बी में ले जाने का काम करेगा। स्टेडी स्टेट मतलब दोनों पॉइंट में जब बराबर आपका जो है फ्लूइड भर जाए। तो जब आपका 1 किलोग्राम लिक्विड जो है जब आपका पॉइंट ए से पहुंच जाए, अब वो अनादर 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड पॉइंट बी को छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि ए से बी में ही जा रहा है। तो ए से जब आपका 1 किलोग्राम, मैं बता दूं ग्राम और लीटर वाटर के लिए, अगर वाटर है तो वहाँ पे ग्राम और लीटर दोनों सेम होता है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है, अप्रॉक्स 1, ओके। तो एनीवेज आपका जब वो पॉइंट बी में पहुंचेगा, फिर पॉइंट बी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तब हम पॉइंट बी की बात करेंगे, ओके। सो पॉइंट बी में जैसा कि पॉइंट ए का था, सेम यहाँ पर भी होगा, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तीनों का फॉर्मूला को पुट कर दोगे। अगर हम मानेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई लॉस भी नहीं हुआ है, कोई गेन भी नहीं हुआ है, बिकॉज अगर ये आइसोथर्मल कंडीशन है, जो कि वो भी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, आइसोथर्मल कंडीशन में इस एक्सपेरिमेंट को हम जो है फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि वो बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है, जो सिस्टम आपका ए एंड बी तक ही मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड का, कोई और जगह से वो फ्लूइड्स बाहर नहीं निकल रहा है। तो आपका अगर कोई गेन या लॉस नहीं होता, तो आपका टोटल एनर्जी पॉइंट ए का वो आपका पॉइंट बी के जैसा ही इक्वल होगा। सो आपका अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल टू
तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। ये आप इक्वेशन पुट कर दो तो आपका इक्वेशन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसा ही होगा। अब एक चीज W एंड F की अगर हम बात करें, जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो पंप जो है, मतलब जब कैरी कर रहा है फ्लूइड को, तो पंप अपना कुछ एनर्जी ऐड करता है, और एनर्जी हमेशा जूल के टर्म में ही होता है। तो एनर्जी ऐड होता है, एनर्जी जो ऐड होता है पंप के द्वारा वो आप W में लिख सकते हो, ठीक है, W। एंड जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उस समय हीट के वजह से, क्योंकि एनर्जी जब मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से थोड़ा हीट, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण की वजह से थोड़ा हीट जनरेट होता है। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो हीट जनरेट होता है, हीट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कुछ लॉस भी होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज -F। मतलब आपका पंप जो एनर्जी लगा रहा है उसी को बैलेंस करने के लिए आपका यहाँ फ्रिक्शन एनर्जी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है एक तरह से अगर देखा जाए। पंप खींचने के लिए कुछ एनर्जी पुट कर रहा है, वेरएज फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हीट आपका वेस्ट हो जा रहा है, जो कि आपका -F है। सो एनीवेज दस आपका क्या होता है, उन दोनों को भी अगर हम इंक्लूड करें तो आपका बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा हो जाएगा, दैट PA बाई GPA जो कि आपका प्रेशर एट पॉइंट A है, प्रेशर एनर्जी, देन आपका जो कि X है यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी, और UA² बाई 2G जो कि आपका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसके साथ आपका W, पॉइंट A के साथ ही आप स्टार्ट करोगे तो आपका पंप की तरफ जो है, पंप की वजह से जो एनर्जी आपका ऐड हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो एनर्जी जा रहा है, हीट की वजह से जो एनर्जी जा रहा है -F, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, इक्वल्स टू PB यानी कि PB बाई G रो B, यानी कि आपका ये हो गया प्रेशर एनर्जी पॉइंट B में, प्लस XB यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट B में, एंड UB² बाई 2G काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। ये आपका होता है बर्नौलीज इक्वेशन। ये दूसरे तरह से भी होता है, मैं इसके बारे में भी जिक्र करूंगी। सो बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो आपके 3 कंडीशंस पर ही लागू होता है। जब आपका फ्लो जो है स्टेडी हो, स्टेडी हो यानी कि पहले बताया गया स्टेडी स्टेट, जब आपका A एंड B के बीच में ही मूवमेंट हो रहा है और दोनों में स्टेडी, मतलब बराबर आपका लिक्विड्स A से B पहुंच रहा हो। देन आपका डेंसिटी भी कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कि फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल है, ऐसा नहीं कि उसके प्रेशर में बदलाव आ रहा है। अगर फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल है यानी कि प्रेशर की वजह से वो और दब रहा हो, दब सकता है, तो आपका वहां पर वो लागू नहीं होगा। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए यानी कि उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं आना चाहिए, डेंसिटी बदलना नहीं चाहिए, वो और दबेगा नहीं, जितना है उतना ही वो रहेगा, उतना ही एक्सपेंडेबल वो रहेगा, इनकम्प्रेसिबल है वो, और उसमें प्रेशर देकर हम उसका हाइट या फिर उसका कुछ भी उसे दबा नहीं सकते उस फ्लूइड को। फ्रिक्शनल लॉस अगर निग्लिजिबल हो तब, मतलब फ्रिक्शनल लॉस आपका W के जितना ही होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया तो भी वो आपका पॉइंट A एंड पॉइंट B में डिफरेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस जनरली आपका जो प्रेशर है उसे हाइट के अकॉर्डिंग हम नापते हैं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताई आप लोगों को कि यहाँ पर हम एनर्जी का नहीं, फ्लो ऑफ फ्लूइड का बात कर रहे हैं। तो क्यों कि हम फ्लूइड के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एनर्जी को नहीं, हम यहाँ पे हाइट को वैल्यू देंगे। सो आपका प्रेशर जो है वो हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द फ्लूइड, मतलब कितने हाइट तक वो उठ पा रहा है, और कॉलम ऑफ द फ्लूइड मतलब कि फ्लूइड का जो कॉलम है यानी कि पाइप में जितना वो फैला हुआ है फ्लूइड, वो कितने हाइट तक उठ रहा है। ओके, तो इससे आपका प्रेशर पता चलता है, मतलब कि प्रेशर कितना उसे दबा पा रहा है। एक कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर में आप बदलाव नहीं कर रहे, तो प्रेशर दबा कर उसका कुछ तो हाइट ला रहा होगा ना एक पाइप के अंदर, उतने लेवल तक वो जो है फ्लूइड है। सो उसके साथ फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो भी डेंसिटी नोन होना चाहिए, मतलब किसी नोन डेंसिटी वाले फ्लूइड का कितना हाइट हो रहा है। ओके, तो ये आपका होता है प्रेशर। सो ये जो हाइट है, जहां आप प्रेशर के अकॉर्डिंग जो आपका फ्लूइड का जो हाइट होता है, वो हाइट को आप हेड के नाम से यहाँ कहते हैं। एंड जो आपका अकॉर्डिंग टू एनर्जी को अगर अब हम हेड के टर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंस एनर्जी का नहीं, एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी से जस्ट हमारा बर्नौलीज थ्योरम जो है वो डेराइव होकर आया। सो एक्स आपका पोटेंशियल हेड, UA² बाई 2G आपका हो जाएगा वेलोसिटी हेड, और वेराज आपका PA बाई GPA आपका प्रेशर हेड हो जाएगा, F आपका फ्रिक्शनल हेड, W आपका
हेड एडेड बाय द पंप, मतलब सारा एनर्जी को आप यहाँ हेड का टर्म यूज करोगे। सो हेड यानी कि हाइट ऑफ द फ्लूइड। सो आपका ये आपका पॉइंट ए के लिए हो गया, तो पॉइंट बी के लिए भी ऐसा ही होगा। अब ये चीज मैं बता दी आप लोगों को कि यहाँ पर ये इक्वेशन निकल कर आ रहा है, बट यहाँ पर हम एनर्जी को ही हेड के टर्म में यूज करेंगे बिकॉज इट इज अबाउट फ्लो ऑफ द फ्लूइड। इक्वेशन जो आपका बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन है उसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो जो आप जनरली फिजिक्स में पढ़ते हो, दैट इज आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², वेयर आपका पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ते हो mgh, जहाँ पर g का मतलब होता है ग्रेविटेशन, h मतलब हाइट, g मतलब ग्रेविटेशन यानी कि एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h आपका हाइट होता है, m होता है मास, mv² जो आपका काइनेटिक का है, m मतलब मास एंड v होता है वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मास। सो उसी पर आपका बेस्ड भी बर्नौलीज इक्वेशन आप लिख सकते हो जहाँ पर आपका प्रेशर भी यहाँ पर ऐड होगा, दैट इज Pa प्लस हाफ ρv² प्लस ρgha, ये आपका पॉइंट ए के लिए और पॉइंट बी के लिए इक्वल्स टू पॉइंट बी बिकॉज, तो दैट इज वाई इक्वल्स टू Pb प्लस हाफ ρv² प्लस ρghb, जहाँ पे P आपका प्रेशर हो गया पर्टिकुलर पॉइंट का, पॉइंट ए या पॉइंट बी का प्रेशर हो गया सिंपली, h आपका हाइट ऑफ द फ्लूइड एट द पॉइंट, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट में फ्लूइड का कितना हाइट है, हाफ ρv² काइनेटिक एनर्जी एंड ρgh जो है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपका प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम जो तीन चीज ऐड होता है, यहाँ पर भी हम ये तीन चीज ऐड कर रहे हैं। जहाँ पर आपका मास को डेंसिटी से रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉलिड मास नहीं, यहाँ पे हम लिक्विड यानी फ्लूइड यूज कर रहे हैं, तो फ्लूइड का डेंसिटी होता है, सो यहाँ पर मास की जगह हम डेंसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो एनीवेज इसके साथ हमारा बर्नौलीज थ्योरम तो खत्म होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज कहाँ होता है, बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है इन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, जो फ्लूइड आपका फ्लो करता है उसका रेट क्या है, उसका क्या स्पीड है, किस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, उसका मेजरमेंट के लिए काम आता है। साथ ही साथ इट इज अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको पता होगा, जो पंप आपका रोटेशन मूवमेंट लाता है, क्योंकि वहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप पे जो आपका यूज होता है, वहां पे जो मोशन होता है काइनेटिक एनर्जी वो आपका प्रेशर एनर्जी पर कन्वर्ट होता है, दैट इज वाई वहां पर आपका इस इक्वेशन का काम आता है। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका एनर्जी लॉस। तो उससे पहले आज का IQ फैक्ट। सो IQ फैक्ट is on stomach acid. A stomach digests food due to highly corrosive hydrochloric acid with a pH of 2 to 3, which is so harsh that it can digest stainless steel too. This acid also attacks our stomach lining, which protects itself by secreting an alkali bicarbonate solution. तो हमारे पेट में जो HCl एसिड रहता है, आप लोगों को पता होगा, वो एसिड जो गैस्ट्रिक जूस भी आप कहते हो, वो एसिड काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव है, बहुत ज़्यादा हार्श है, उसका 2 to 3 pH होता है, बहुत ज़्यादा ही एसिडिक वैल्यू है उसका, जिसकी वजह से वो स्टेनलेस स्टील तक को गला सकता है, आप समझ सकते हो। सो एनीवेज अब जब वो उसे गला सकता तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे स्टमक में है तो उससे वो खराब नहीं करता, हमारे स्टमक की लाइनिंग को भी खराब वो करता है, बट प्रोटेक्शन हमें कैसे मिलती है, सो हमारा खुद ब खुद हमारे बॉडी के अंदर एक बेस भी जनरेट होता है, दैट इज बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन भी जनरेट होता है, जो आपके उस एसिड के असर को कम करता है और हमारे स्टमक के लाइनिंग को पूरी तरह से बर्बाद नहीं होने देता है। एनीवेज हमारा स्टमक का लाइनिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में खुद बदलता है, रिन्यू होता है, बट एसिड उसे खराब नहीं कर पाता है। तो चलिए स्टार्ट, अब नेक्स्ट हम जानते हैं एनर्जी लॉस। सो एनर्जी लॉस का आज हम बस बेसिक आप लोगों को बताएंगे क्या टाइप्स है, नेक्स्ट हमारा वीडियो में पूरा डिटेल्स आएगा। When a fluid flow through a pipe, the fluid experiences some resistance. हमने तो यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात कर लिया बर्नौलीज थ्योरम के, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि कंजर्व रहता है एनर्जी। फ्लूइड फ्लो के केस में एनर्जी लॉस होता है, कैसे कैसे होता है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली देखा जाता है कि जब फ्लूइड फ्लो करता है किसी पाइप के थ्रू, तो फ्लूइड को किसी तरह का रेजिस्टेंस, मतलब फ्लो वो स्मूथली नहीं कर पाता, उसको रुकावट फील होती है, जिसके वजह से उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी किस किस वजह से लॉस होती है, एक आपने फ्रिक्शनल लॉस के बारे में तो वहाँ सुना ही, टकराने की वजह से लॉस होता है, जो आपका मेकअप हो जाता है, अगर एवरेज में रहा तो मेकअप हो जाता है ड्यू टू आपका पंप का जो एनर्जी ऐड होता है, बट ज़्यादा रहा तो वो मेंशन किया जाता है एनर्जी लॉस में। देन आपका लॉसेज इन द फिटिंग, एनलार्जमेंट लॉस एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉस, इस चारों के बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो आएगा दैट इज वाई, जैसे कि मैंने बताया टाइप्स ऑफ
एनर्जी लॉस पर आएगा, जहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगी. फॉर मोर वीडियोज यू कैन चेक माई वीडियो सेक्शन. इफ यू हैव find my video useful, don't forget to press the bell icon ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे whenever I post the video. Thanks for watching. Bye bye.